एक खुशहाल परिवार ने गर्मियों की एक खूबसूरत सुबह गणेश जंगल में पिकनिक मनाने का फैसला किया। पिता, माता और उनके दो बच्चे अली और सारा बहुत उत्साहित थे। उन्होंने खाने पीने की चीजें, एक बड़ा सा कंबल और खेलने के लिए कुछ सामान पैक किया। जब वे जंगल में पहुंचे तो चारों ओर हरियाली और ऊंचे ऊंचे पेड़ देखकर बहुत खुश हुए। पक्षियों की चहचहाहट और ताजी हवा ने माहौल को और भी मनमोहक बना दिया। उन्होंने एक खुली और छायादार जगह ढूंढी जहां अपना पिकनिक का सामान रखा। बच्चों ने तुरंत खेलना शुरू कर दिया, इधर उधर भागते रहे और तितलियों का पीछा करते रहे। पिता और माता कंबल पर बैठकर बातें करने लगे और जंगल के खूबसूरत नजारे का आनंद लेने लगे। उन्होंने घर से लाया हुआ स्वादिष्ट खाना खाया। शाम होने लगी तो उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। सूरज ढल रहा था और जंगल में एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी थी। अचानक सारा ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह डर गई और अपनी माँ के पीछे छुप गई। क्या हुआ बेटा? माँ ने पूछा। मैंने कुछ अजीब सुना। सारा ने धीरे से कहा। अली भी जिज्ञासु हो गया और इधर उधर देखने लगा। पिता ने कहा। उन्होंने जल्दी से अपना बाकी सामान उठाया और वापस जाने के लिए रवाना हुए। चलते चलते उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। घर पहुंचकर भी सारा और अली डरे हुए थे। उन्होंने अपने माता पिता को जंगल में हुई घटना के बारे में बताया। पिता ने उन्हें दिलासा दिया कि शायद यह उनका वहम था। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे, सारा ने फिर वही अजीब आवाज सुनी जो उसने जंगल में सुनी थी। वह उठकर बैठ गई और कांपने लगी। उसने अली को भी जगाया और दोनों डरकर अपने माता पिता के कमरे की ओर भागे। माता पिता भी बच्चों की हालत देखकर परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद जंगल में कोई ऐसी चीज थी जिसने उन्हें डरा दिया था। अगले दिन अहमद और उनकी पत्नी जारा चिंता में गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए, एक बूढ़ी औरत जिनका नाम बेगम जान था। वह अपनी समझदारी और पुरानी कहानियों के ज्ञान के लिए मशहूर थीं। उन्होंने बेगम जान को गणेश जंगल में अपने अनुभव के बारे में बताया, उस धुंधली आकृति और चमकती हुई आंखों का जिक्र किया। बेगम जान ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में एक पुरानी उदासी छा गई। जब अहमद ने उस प्राणी की लंबी, पतली काया और रात को घर में महसूस होने वाली अजीब सरसराहटों का जिक्र किया, तो बेगम जान ने गहरी सांस ली। तुमने साया देखा है? उन्हें धीमी आवाज में कहा। गणेश जंगल में सदियों से काम ठहरे, उससे है जंगल का साया। वे चमकती हुई आंखें। जारा ने डरते हुए कहा। उसकी भूख की निशानी है। बेगम जान ने जवाब दिया, वह जिंदा इंसानों की आत्माओं को तरस रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि साया अलग अलग रूप बदल सकता है और कभी कभी वह उन लोगों की आवाजें भी निकालता है जिन्हें वह पहले ही फंसा चुका होता है। वे सरसराहटें जो उन्होंने अपने घर में सुनी थीं, दरअसल साया की कैद में फंसी बेचैन आत्माओं की आवाजें थीं। बेगम जान ने उन्हें एक पुरानी रस्म के बारे में बताया जो इस साये को दूर रखने के लिए की जाती थी। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां और एक विशेष मंत्र दिया और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो साया उनके परिवार को अपनी अंधेरी दुनिया में खींच ले जाएगा। अहमद और जारा बेगम जान की बातों से और भी ज्यादा डर गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि जंगल में उनका सामना महज एक संयोग नहीं था। उन्होंने एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति को जगा दिया था। अहमद और जारा डर और दृढ़ संकल्प से भरे हुए तुरंत हरकत में आए। उन्होंने बेगम जान द्वारा दी गई जड़ी बूटियों को घर के चारों कोनों में जलाया और वह विशेष मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया जो उन्हें सिखाया गया था। बच्चों को सख्त हिदायत दी गई कि वे घर के अंदर ही रहें और किसी भी अजीब आवाज या साये पर ध्यान न दें। कौन है? रात हुई तो घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई।
बाहर जली हुई जड़ी बूटियों की तेज महक फैल रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अहमद और जारा ने एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देखा। उन्होंने बच्चों को अपने पीछे छुपाया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। छेद से झांकने पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर से दस्तक हुई, इस बार थोड़ी ज्यादा तेज। जारा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। दरवाजे के जवाब में एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, अम्मी, अब्बू। यह अली और सारा की आवाजें थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी उदासी और दर्द था जो उनकी सामान्य आवाजों में कभी नहीं होता था। अहमद और जारा का दिल डूब गया। क्या साया उनकी शक्लें भी अपना सकता था? उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अहमद ने बेगम जान का सिखाया हुआ मंत्र ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, बाहर की दस्तकें और तेज हो गईं, और बच्चों जैसी नकली आवाजें चीखों में बदल गईं। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। घर के अंदर जली हुई जड़ी बूटियों का धुआं घना होता गया और एक तीखी गंध फैल गई। अचानक बाहर की सारी आवाजें बंद हो गईं। खामोशी इतनी गहरी थी कि उन्हें अपनी दिलों की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। वे पूरी रात जागते रहे, मंत्र पढ़ते रहे और जड़ी बूटियां जलाते रहे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो घर के बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन वे जानते थे कि खतरा अभी टला नहीं था। बेगम जान ने उन्हें बताया था कि साए को पूरी तरह खत्म करने के लिए उन्हें गणेश जंगल के दिल में जाना होगा, जहां पहली बार वह जागा था। यह एक बेहद खतरनाक सफर था, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए अहमद और जारा कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने बेगम जान के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अगली रात जब पूरा चांद आसमान में चमक रहा था, वे तीनों गणेश जंगल में दाखिल हुए। जंगल रात की अंधेरी चादर में और भी भयावह लग रहा था। पेड़ परछाइयों की तरह झूल रहे थे और हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनके आसपास छुपा हुआ है। बेगम जान ने उन्हें एक पुराने सड़े हुए पेड़ तक ले जाया, जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि वही साए की शक्ति का केंद्र है। उन्होंने एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनी छोटी सी वेदी तैयार की और उस पर बेगम जान द्वारा दी गई पवित्र वस्तुएं रखीं। जब चांद अपने शिखर पर पहुंचा, तो जंगल में एक ठंडी हवा चली। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और वह आवाजें डरावनी फुसफुसाहट में बदल गईं। और फिर साया प्रकट हुआ। वही लंबी पतली आकृति जो उन्होंने पहली रात देखी थी, अब और भी स्पष्ट और डरावनी थी। उसकी चमकती आंखें गुस्से से भरी थीं और उसके लंबे पतले हाथ उनकी ओर बढ़ने लगे। बेगम जान ने तुरंत जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वेदी पर रखी पवित्र वस्तुओं से एक तेज रोशनी निकली, जिसने साए को पीछे धकेल दिया। साया दर्द भरी चीख मारते हुए पीछे हटा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। अहमद और जारा ने भी बेगम जान के साथ मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें एक शक्तिशाली लहर बन गईं, जो साए पर टूट पड़ी। साया तड़पने लगा, उसकी आकृति धुंधली होने लगी। आखिरकार एक भयानक चीख के साथ साया गायब हो गया। जंगल में गहरी खामोशी छा गई। बस हवा की सरसराहट और उनकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे जानते थे कि अब साया हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। बेगम जान ने उन्हें बताया कि इस प्राचीन विधि ने उसकी शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। थके हुए लेकिन सुरक्षित अहमद, जारा और बेगम जान सूरज निकलने से पहले घर लौट आए। अली और सारा उन्हें देखकर खुशी से चिल्ला उठे और उनके गले लग गए। उस रात के बाद गणेश जंगल फिर से शांत हो गया। पक्षी लौट आए और सूरज की रोशनी फिर से पेड़ों के बीच से छनकर धरती पर बिखरने लगी। अहमद और जारा ने कभी भी उस भयावह अनुभव को नहीं भुलाया और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को जंगल की उन अंधेरी कहानियों के बारे में सावधान किया।
उन्हें पता चल गया था कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसानों को कदम नहीं रखना चाहिए। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की और रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल न्यू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की सूचना तुरंत मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा कहानी या आपके नाम पर कोई कहानी बनाई जाए तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।